प्लान्स ना बहुत अच्छे होते हैं, ट्रस्ट मी। मैं तो कल रात तक आकाश को मतलब गाली दे रही थी कि नहीं जाना है मुझे अभी कहीं, घर चलो घर चलो। बट कुछ सडन प्लान सच में बहुत ही खूबसूरत रास्तों तक लेके जाते हैं आपको। सो मैंने तो आप लोगों को बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे, कैसे जा रहे, क्यों जा रहे। एक्चुअली हम दोनों ना कार्शियंग जा रहे, और कार्शियंग हम दोनों के लिए फर्स्ट टाइम है। मतलब वेस्ट बंगाल में रह के भी इतना कुछ हम घूम लिए बाहर का, बट स्टिल हम कार्शियंग नहीं गए थे। तो आज हम कार्शियंग जा रहे हैं, बस 1 डे ट्रिप। और एक्चुअली प्लान इतना ज़्यादा सडन था, हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलने के लिए आए थे। वो कहाँ गए थे हम नहीं बताएंगे, सीक्रेट। तो उनसे मिलने के बाद रात को आकाश ने बोला कि हम जब नॉर्थ बंगाल में आए ही हैं तो चलो कार्शियंग घूम लेते हैं। ये देखो टॉय ट्रेन का रास्ता। गाड़ी जाना सिखाते हैं। इस रास्ते से हम बहुत साल पहले भी गए थे, बट उस टाइम हम बाइक से गए थे और इस टाइम हम कार से जा रहे हैं। तो अगर आप लोग बंगाल से हो, कहीं से भी हो, तो कार्शियंग या फिर दार्जिलिंग जाने के लिए ये वाला रास्ता ले सकते हो। और इस रास्ते का नाम है ओल्ड हिलकर्ट रोड। और एक चीज़, यहाँ ये रास्ता थोड़ा मतलब घूम के जाना पड़ता है, तो थोड़ा दूर होता है, बट स्टिल बिल्कुल खाली है एकदम। कोई दिक्कत नहीं है ट्रैफिक का। बस टॉय ट्रेन जाता है और 1-2 स्कूटी, बाइक, 1-2 कार, ये सब भी देखने को मिलेगा। और बहुत प्यारा नज़ारा है। एक्चुअली हम ना शुकना होके जा रहे हैं। इस जगह का नाम है शुकना। यहाँ पे रास्ता चढ़ाई का काम चल रहा है। बस 8.5 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे हमारा होटल, जो कार्शियंग से थोड़ी मतलब कार्शियंग के एकदम अंदर नहीं है, थोड़ा इस तरफ है। तो थोड़ा हम बाहर ही रुकने वाले हैं। एंड बस 8.5 किलोमीटर। तो हम कल रात को ऑनलाइन में ढूंढ के, फिर ऑनलाइन से बुक नहीं किए, उस होटल का नंबर लेके कॉल करके बुक किए थे। और उस होटल का नाम है समिट कुछ है बीच में, और उसके बाद है टी एस्टेट। तो बीच वाला मैं यहाँ पे दे दूँगी। तो उसी रिसोर्ट पे जा रहे हैं हम। बस पहाड़ों का यही एक प्रॉब्लम हो जाता है। हम पहुंच चुके हैं हमारे होटल, और ये रहा हमारे होटल के बाहर का व्यू। और ये रहा हमारा होटल और ये रहा हमारा होटल। ये है एंट्री पे ना। अंदर कार पार्किंग नहीं है, बट आप बाहर पे ही कार पार्क कर सकते हो। बहुत सारा स्पेस है, सिक्योरिटी गार्ड भी है। बेसिकली रूम नंबर नहीं होते, रूम का नाम होता है, अलग अलग रूम का अलग अलग नाम। और अभी चलो हम आपको रूम दिखाते हैं। इतना प्यारा रूम है ना, इतना प्यारा रूम है ना। अभी देखो, ये है बेड हमारा विथ कर्टन, एकदम लग्जरी। और यहाँ पे टी, कॉफ़ी मेकर, पानी, सब कुछ है। एंड क्रॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ, बेडरूम में यूज़ करने के लिए क्रॉक्स। और ये है हमारा रूम से व्यू। और
ये है हमारा बैल्कनी व्यू। बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे एक टेबल और 2 चेयर भी है। यहाँ पे पेड़ भी था जो कि अभी मर चुका है। एंड बाथरूम में हेयर ड्रायर, गीज़र सब कुछ है। टॉयलेट्रीज भी है, ग्लास भी है। तो बहुत ही प्यारा है। बहुत सारा टॉवल है दोनों के लिए। बहुत ही प्यारा रूम है, बहुत ही प्यारा होटल है। एक्चुअली समिट का मेरे साथ बहुत पुराना रिश्ता है। कैसे, जब लॉकडाउन चल रहा था ना, उस टाइम हमारा सिक्किम जाने का प्लान हुआ था और कम से कम मैं 5 से 6 बार समिट में कॉल करके बस यही पूछ रही थी कि उस टाइम ना, लॉकडाउन के टाइम पिलियन राइडर अलाउ नहीं कर रहे थे सिक्किम में। तो उस टाइम हर एक महीने में समिट में कॉल कर रही थी और पूछ रही थी क्या पिलियन राइडर अलाउ है, क्या लॉकडाउन का रूल्स हट गया है। ये बार बार पूछ रही थी एंड वो लोग मुझे हेल्प भी कर रहे थे। सो ये कैसा लग रहा है? ओके, प्राइस बता दो रूम का। भूल गए। 3800 मांग रहा था। तो उस टाइम ना मैंने आकाश को बोला चलो बार्गेनिंग करो, एटलीस्ट 3500 बोलो। तो आकाश ने बोला कि कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो उन्होंने खुद से ही ये डिस्काउंट दिया हमें 3400 में विथ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का टाइम है सुबह के 7:30 से लेके 10:30 तक। तो इट्स गुड टाइम कि हम 7:30 बजे भी ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हैं। एंड मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है ये होटल। और यहाँ से हम अपना गाड़ी कहाँ है? अच्छा, पीछे फॉर्च्यूनर के पीछे है। हम गाड़ी पे भी नज़र रख सकते हैं। तो अभी देखो पूल तो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, तो हम तो उतर नहीं पाएंगे और कुछ कर भी नहीं सकते। अभी होटल में बैठ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम सोच रहे हैं चलो यहाँ से बस 25 मिनट की दूरी पे है कारशियंग, वहाँ से घूम के आते हैं। और रास्ते में बहुत सारा स्पॉट है तो हम वो भी घूम लेंगे। तो हम जिस जगह पे है, मतलब जो होटल, जो रिसोर्ट हमारा जिस जगह पे है उसका नाम है गोयाबाड़ी। और अभी हम जा रहे हैं कारशियंग घूमने। आप आगे की व्यू देख सकते हो, पूरा आसमान जो ना क्लाउड है। देखो अभी तो कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए हमने छाता भी ले लिया है अपने साथ। कार के अंदर छाता फूटा के। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट छाता फूटा के। सेकेंडली हम निकलेंगे भी ना, कहीं पे अगर फोटो भी लेना भी है तो भी छाता है हमारे पास, यही बोलना चाहती थी मैं। एंड व्हाट इज छाता फूटा के? तो इस वाटरफॉल का नाम क्या है आकाश? प्रधान जी वाटरफॉल। क्योंकि ये है माइक्रो वाटरफॉल और अभी भी साबू वाटरफॉल हम क्रॉस करके आए हैं। तो ये है प्रधान जी वाटरफॉल, मतलब कुछ भी। हम मैगी भी खा सकते हैं यहाँ पे। लाइक पहाड़ों आने के वक्त लाइक पहाड़ों वाली मैगी। क्या ही नजारा है। सो वेलकम टू कारशियंग। जहाँ पे ये लिखा हुआ था वो थोड़ा धूल मिट्टी की वजह से ढक गया था, बट आप देख लो ऐसे ही। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो हम मेन मार्केट में आ चुके हैं कारशियंग की। अभी हमें ढूंढना है पार्किंग।
कांड हो चुका है हमारे साथ। हम यू टर्न लेने की सोच रहे हैं बट यहाँ पे यू टर्न लेने की कोई जगह ही नहीं है, इसलिए पहाड़ आओ तो बाइक से आओ, एटलीस्ट यू टर्न तो ले पाएंगे कहीं पे भी। मतलब हमें नहीं जाना है और आगे, हमें पीछे जाना है। फाइनली हमें एक पार्किंग मिला है, वो है पेट पार्किंग, जहाँ पे पार्किंग भी यहीं के लोग कर रहे हैं और हम चले भी खाना खाने। फाइनली हम मोमो खाने के लिए आए। Here's मोमो। तो लिटरली हम कार्शियांग में घूमने आने के बाद हम मिठाई ट्राई कर रहे हैं। बेक्ड रसगुल्ले। तो बेसिकली ये है बेक्ड रसगुल्ला और ये नारियल का एक मिठाई है। तो मिठाई ट्राई करने के बाद अभी चलो गाड़ी के पास चलते हैं, और वैसा कुछ खास है नहीं देखने को, तो हम सोच रहे चलो होटल वापस चलते हैं। और वैसे भी रास्ते पे वो वाटरफॉल भी हम मिस कर गए थे, उसे भी देखना है। हाँ, एक और व्यू पॉइंट भी है। ऑलमोस्ट अंधेरा होना शुरू हो चुका है। 2 बजे है। हाँ सोचो अभी दोपहर के 2 बजे और अंधेरा होना शुरू हो चुका है। तो हम बेसिकली फोटो शूट कर रहे हैं और अचानक इतना तेज हवा चलना शुरू हो चुका है ना, देखो मेरा तो जीन्स है वो भी पीछे। ओ भाई, अचानक से वेदर खराब हो गया यहाँ पे। चलो भागते हैं, चलो। मतलब देखो ठंड तो लग रहा था मुझे पहले से, इसलिए आकाश का जैकेट खोल के मैंने पहन लिया, बट अभी अचानक से हवा चलना शुरू हो गया था ना। इस कैफ़े के एकदम ऑपोजिट में पार्क किए थे गाड़ी, और गाड़ी पार्किंग के लिए ले लिया इन लोगों ने 100 रुपये। ट्रस्ट मी, हम खुद पार्क कर लेते उन लोग को, मतलब क्यों 100 रुपये, कुछ कर नहीं सकते अभी। लेट्स गो। तो अगर आप भी आ रहे हो तो पहले पार्किंग का पूछ लो कि कितना लगेगा, क्योंकि 100 रुपये कार पार्किंग इट्स टू मच फॉर 1 आवर। हाँ, सिर्फ 1 घंटे के लिए। जैसे ही बोल रहे थे ना कि घर मतलब होटल लौटते वक्त कुछ व्यू पॉइंट है जो कि हमें देखना है, तो इस व्यू पॉइंट का नाम है गिद्दे व्यू पॉइंट, और यहाँ से एक शानदार व्यू दिख। हाँ, अंदर कैसे जाते हैं, यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ से एक शानदार व्यू दिखता है, और यहाँ पे टॉय ट्रेन चलता है क्या? हाँ यहाँ से, हाँ सॉरी, यहाँ पे तो हर जगह टॉय ट्रेन ही चलता है। तो ये वाला जगह कार्शियांग से नीचे उतरते वक्त हमें मिला, और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत एक व्यू था। हमें तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हमारा सेकेंड स्पॉट था ये वाटरफॉल, जो कि ज़्यादा खास नहीं था बट प्यारा था, और इसलिए हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गए थे। तो एज़ एक्सपेक्टेड मैंने जैसा बोला था कि शाम को और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा, वैसा ही लग रहा है ये। एंड द बैड पार्ट इज़ बारिश हो रही है, एंड द गुड पार्ट इज़ हमारे पास छाता है। और हम उस तरफ जाने की सोच रहे हैं। हेलो।
मम्मा तू चलो हम यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं। दोपहर के 2 बजे अंधेरा हो गया था और अभी शाम के 7 बजे भी देखो कितना सारा लाइट। तो अभी हम चाय पी रहे हैं सामने की एक होम स्टे से। फिर से बारिश शुरू हो गई हमारी चाय पीते पीते। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। तुतु कोई तुतु और तुतु भने कार्पेट मत। इट्स डिनर टाइम। एक चाउमीन और आकाश का मोमो आ रहा है। तो डिनर करके हम आ गए हैं रूम में वापस। और क्यों हम बाहर से डिनर कर रहे हैं, इतना महंगा होटल में रुके हैं फिर भी? क्योंकि हमने रिव्यू वगैरह देखा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महंगा है यहाँ का खाना। तो और बाहर दो ही था ना, एक होम स्टे था और एक होटल था। तो वहाँ से हम चाउमीन और मोमो एकदम डिनर करके आए भरपेट, और वो भी सिर्फ 180 रुपये में। और यहाँ पे जो मेनू है ना, बटर मसाला 495, कढ़ाई पनीर, नान का प्राइस देखो, प्लेन नान 95 रुपीज़। तो आप सोच सकते हो कि हम क्यों बाहर से डिनर करके आए। रोटी हा 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 हा। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टे फॉर योर कर्शियंग ट्रिप, बट खाना बाहर से खाओ। The next day. So good morning. It's time for breakfast। और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, एक्सट्रीम लेवल का। बताओ मेनू में क्या है? पूरी, सब्जी और सासेज और ऑमलेट। तो क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, इसलिए हमने भरपेट ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चेकआउट करके निकल पड़े घर की ओर। बिलिंग का ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं था, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कोई खाना वाना नहीं मंगवाया था इसलिए। एंड अभी हम निकल रहे हैं मालदा की ओर। तो जय सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय। अभी घर आते टाइम ना हमें कॉन्टिन्यूअसली बारिश मिली थी, मतलब कार्शियंग टू इस्लामपुर कॉन्टिन्यूअसली बारिश हो रहा था। और ज़्यादा खास कुछ किए नहीं, बस शिलीगुड़ी में पहुंच के ऐसा फाइट देख रहे थे। फाइट तो नहीं हो रहा था, बट हाँ झगड़ा हो रहा था, और रीज़न किसी को नहीं पता था। यहाँ पे ना पूरा वो नदी बन गया है, नदी, फ्लाईओवर के बीचों बीच नदी है। तो हम पहुंच चुके हैं डालखोला के बस। डालखोला ना बागडोगरा क्रॉस करके, घोषपुकुर क्रॉस करके अभी इस्लामपुर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, इस्लामपुर जा रहे हैं अभी। और आज का पहला टोल हमने सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया। एक्चुअली इन सब टोल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम टोल में होती है ना, जो वो एक गाजोल टोल टैक्स में हर बार स्कैम करने की कोशिश करता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपके टोल में कितना रिचार्ज है, तो आपको तो लूट लेगा पूरा। बोलेगा कि ब्लॉक लिस्ट है, रिचार्ज नहीं है, पैसा दे दो। हाँ, और फिर नेक्स्ट ना हम बस 1500 रुपये का टोल भरे और फिर निकले। और वो भी 30 किलोमीटर बाद जब गाजोल टोल टैक्स हम पहुंचे, वो बोल रहे ब्लैक लिस्टेड है, नहीं हो रहा। आकाश ने बोला क्या? फिर तुरंत उसने, मतलब आकाश का एटीट्यूड देखने उसने तुरंत स्टेटमेंट बदल दिया। वो ना नहीं ले रहा है, आपके पास रिचार्ज नहीं है। आकाश ने पूरा एटीट्यूड से बोला 1500 का रिचार्ज है, और फिर तुरंत गेट खुल गया। अगर ब्लैक लिस्टेड था तो गेट कैसे खुला भाई? सिर्फ हमारे साथ ही 3 से 4 बार स्कैम हो गया है।
होते होते बचे हैं हम, तो अब सोचो अगर किसी को पता नहीं होता है तो उनके साथ क्या ही होता है। टैग इज ब्लैक लिस्टेड, यहाँ पे दिखा दिया है टैग इज ब्लैक लिस्टेड, फिर खुल भी गया, टैग इज वैलिड भी हो गया। इसलिए कैमरा हमेशा ऑन रखना चाहिए। तो चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते दी एंड और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट ट्रिप के साथ।